तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज 4.1.4 दैट इज एवरेज एक्सेलेरेशन। तो चैप्टर हमारा सेम चल रहा है दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो इसमें क्या रहेगा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा स्पीड या वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है ना। और इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो वहाँ पर वेलोसिटी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, स्पीड या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डेली लाइफ में हम मोशन को देखते हैं ना, वो भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कभी हमारी स्पीड बढ़ती है, कभी आगे ट्रैफिक आ गया, फिर कम होती है, फिर हम रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देते हैं, फिर एक पॉइंट पे आप देखते हो आगे खुला मैदान है, बिल्कुल ओपन सड़क है, तो आप तेज़ी से भगाते हो, फिर आगे देखते हैं कोई गाड़ी आ गई, फिर स्लो करते हो। तो वेलोसिटी वेरी करती है विद टाइम। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो अभी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चलेगी, मतलब डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट पॉइंट्स पर पाथ के रास्ते में हर जगह पर वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन, या आप सिंपली लिखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड। तो मीटर सेकंड इनवर्स से स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाकर भी माइनस हो जाएगा, तो दो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस इनवर्स, माइनस सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, हमें कैसे पता चलेगा, पहले कुछ वेलोसिटी थी ना, वैल्यू थी, फिर वो या तो ज़्यादा होगी या फिर कम हो गई। तो जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होती है एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, और उसमें से हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। ओके, मान लीजिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, मान लो मैंने चला जीरो पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, वो क्या होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फिर मेरी गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, वो मेरी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करोगे, नीचे टाइम कितने टाइम में जो हुआ काम, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। If the velocity of an object changes from initial value u to the time t1 and the final value at the time v at time tu, the average acceleration is, तो acceleration कितनी रहेगी, final velocity v, initial velocity u, right। initial velocity का मैंने फार्मूला अभी सिखाया था ना आपको कैसे लिखना, तो initial velocity u कर दी, टाइम और टाइम पहले t1 था, फिर t2 हो गया, तो t2 माइनस t1, टाइम का कितना डिफरेंस रहा, और फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी। तो ये कितना आ गया हमारे पास, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला, इसको आपने लिख लेना है। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो अपॉन t2 माइनस t1। तो डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व करते हो, कोई भी व्हीकल जब सडनली स्टार्ट होता है तो आपको एकदम से जोट लगता है, आपको धक्का लगता है, सडनली रुकता है तब भी आपको जोट लगता है। दिस हैपन्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होती है एकदम से, या तो बढ़ती है तभी झटका लगता है, तो जब एकदम से कम होती है तभी आपको झटका लगता है। तो आगे फर्दर हम देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी बुक है ना, जो उसमें एक पिक्चर दे रखी है 4.8, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमारे पास गाड़ी है, बड़ी वाली गाड़ी है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे से बढ़ रही है, जीरो से बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इसका मीनिंग वेलोसिटी, एक डायरेक्शन दे रखी है ना, गाड़ी के टायर से हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चलेगी। तो इसका मीनिंग ये एक्सेलरेट कर रही है, हम इसको एक्सेलरेटर वर्ड जो है एक्सेलरेशन से लिया गया है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि अब हमने रुकना है, तो फिर हमने जो एक्सेलरेशन वाला जो एक्सेलरेटर था उसको दबाना बंद किया और ब्रेक को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। जब हमने एक्सेलरेटर बंद कर दिया तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या रहेगी, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगी, मीनिंग वेलोसिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, पहले वेलोसिटी बढ़ी फिर वेलोसिटी कम हुई। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अब बड़े ध्यान से देखिएगा, जब स्पीड बढ़ रही है, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन एज अ वेलोसिटी, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। स्पीड डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे, अब हमने जब वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से ऑपोजिट है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन जो है उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहेंगे, क्योंकि जहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है।
तो एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट आइडिया आपको दे रहा हूँ, एक्सेलेरेशन कैन ऑकर ड्यू टू चेंज इन स्पीड, या तो स्पीड चेंज होती है तब भी एक्सेलेरेशन होती है, या फिर डायरेक्शन चेंज होती है तब भी एक्सेलेरेशन होती है, जब दोनों हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है स्पीड भी चेंज हो रही है, तो तब भी हम कहेंगे एक्सेलेरेशन इज देयर। ये रेड लाइन में जो लिखा है इसको गांठ में बांध लो। एक्सेलेरेशन तब होती है जब वेलोसिटी बढ़ती है, चेंज होती है, चाहे बढ़े या कम हो, डायरेक्शन में चेंज हो तभी हमारे पास एक्सेलेरेशन बढ़ती है, ठीक है, चेंज होती है डायरेक्ट एक्सेलेरेशन। और अगर दोनों चीज़ें, स्पीड भी चेंज हो रही है डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो हम फिर ये मानकर चलते हैं तब भी एक्सेलेरेशन जो है वो हो रही है बराबर। तो की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं? की पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी चेंज करती है, स्पीड या डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है एक्सेलेरेशन में, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट रहेंगे मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर रहेंगे। सेम डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो ये स्पीड अप हो रही है, एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग। और अगर स्पीड की, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन ये स्लो हो रही है, तो क्या कह सकते हो कि एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मीनिंग वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो इसका मीनिंग है एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, ठीक है। और क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन जो है वो किसी और डायरेक्शन में है, तो इसका मीनिंग है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, गाड़ी स्लो डाउन हो रही होगी, राइट। अब आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, एक्टिविटी ऑफ 4.2 टेबल एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी कार की। कैसे? फार्मूला कौन सा यूज़ किया हमने? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम डिफरेंस, ठीक है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी खड़ी है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, स्टार्टिंग जब है ही नहीं, कुछ भी चल ही नहीं रही, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो जब उसने एक बार स्पीड पकड़ ली थी, हमने देख लिया, ठीक है, तो ये जहाँ पर थोड़ा सा गलती से लिखा गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको थोड़ा कट कर दीजिएगा जहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी बेटा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और डिवाइड कर दो 60 से, तो ये 27.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमने मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो थी, वो एक्सेलेरेशन थी, वो निकाल ली, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से, एक सामान्य कार है, सिंपल सी कार से वैगनार, ठीक है, 0 से 100 तक पहुंचने में उसको लगे 12 सेकेंड, है ना। तो अब देखिए मीनिंग 100 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 27.8, तो इसको याद रखना है, इसको फाइनल वेलोसिटी पढ़ना आपने, है ना। अब देखिए यहाँ पर 27.8 जो था, मीनिंग 100 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड थी हमारी, अब हमने इसको सेकंड में लिया ना, तो इसलिए स्पीड को भी उसी के अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी है उसको भी वैसे लेकर आएंगे। 27.8 मीटर पर सेकंड जो थी 100 किलोमीटर पर आवर को, जो हमने कन्वर्ट किया था 27.8 मीटर पर सेकंड को 12 से डिवाइड किया, तो इसकी एवरेज एक्सेलेरेशन क्या आई हमारे पास? 2.32 मीटर पर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स किया। तो अब देखिए इसने ज़्यादा टाइम लिया ना। अब एक हैचबैक थी हमारे पास, कोई भी गाड़ी है ना, और कोई नॉर्मल गाड़ी, तो उसके बाद 100, उसने 10 सेकंड में क्या किया? 100 किलोमीटर की स्पीड उसने कवर कर ली। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, 10 सेकंड बाद उसने 100 की स्पीड जो थी वो गेन कर ली। तो अब फिर से हमने क्या किया? 100 को हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया था? 27.8 मीटर पर सेकंड। तो 27.8 मीटर पर सेकंड को 10 से डिवाइड किया, तो ये 2.78 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। सेडान थी, उसने 8 सेकंड में किया, तो उसकी जो एवरेज एक्सेलेरेशन 3.48 मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ गई। एसयूवी थी जो, उसने 7 सेकंड में 100 की स्पीड अर्थात 27.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्पीड को गेन कर लिया। तो हमारे पास उसकी स्पीड कितनी आ गई? एवरेज एक्सेलेरेशन 3.97 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये चीज़ों से अब आपको ये क्लियर हुआ कि एवरेज जो एक्सेलेरेशन है किसकी सबसे ज़्यादा है? ये वाली एसयूवी की। उससे कम किसकी है? सेडान की। उससे कम किसकी है? हैचबैक की। उससे कम किसकी है? 2.32, दैट इज़ इकोनॉमी कार की। ऐसा क्यों हुआ बोला? क्योंकि सेम स्पीड गेन करने में उनको टाइम अलग अलग लग रहा है। तो लेस टाइम, अगर कम टाइम में सेम स्पीड मीनिंग 100 किलोमीटर पर आवर या 27.8 मीटर पर सेकंड गेन कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग वो ज़्यादा एक्सेलेरेशन, उनकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग इसने कम टाइम लिया तो इसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। फास्टर कार है हायर एक्सेलेरेशन। तो जो फास्टर कारें होती हैं, अब इवन आपकी जो फेरारी है,
जब आप रेसिंग कार देखते हो उनकी जो एक्सेलेरेशन है रेट बहुत हाई होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बहुत फास्ट चलती हैं। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग हमने ये की कि जितनी भी कार हैं वो सेम स्पीड को गेन कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर को, लेकिन डिफरेंस इज हाउ क्विकली दे रीच इट। इसमें फ़र्क क्या है कि कितनी जल्दी पहुंच रही है, हर एक का टाइम पीरियड अलग अलग है। दैट डिफरेंस इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। कितना डिफरेंस है वो हमारे पास होगा एक्सेलेरेशन के इक्वल। जितना कम टाइम ले रही है उतनी ही एक्सेलेरेशन हायर होगी। कहने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, टाइम, ठीक है। अगर टाइम कम होगा इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में पहुंचने में, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगी। अब बेटा यहाँ पर ना इन्होंने दे रखा है एक न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल से आपको और भी क्लियर होगा। कहता है एक बस है ना, उसको मूव कर रही है वो, ठीक है, सीधा सीधा हाईवे है, ठीक है, फिगर है 4.9, तो ये जा रही है बस भागती हुई। वेलोसिटी इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो ड्राइवर जो है वो एक्सीलेटर को दबा देता है, ठीक है। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, लेकिन उसने उसका एक्सीलेटर दबा दिया, ठीक है, और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी वो 54 किलोमीटर पर आवर के ऊपर पहुंच गई, ठीक है जी। अब ये क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है उसकी फाइनल वेलोसिटी। जब हमने देखा वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, तो इनिशियल स्पीड तो यही हुई ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और लगातार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती रहती है। फिर ड्राइवर जो है उसने देखा कि रास्ते में कोई पेड़ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, ठीक है, आंधियाँ चल रही है आजकल, तो उसने देखा पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है, और उसने धीरे धीरे ब्रेक जो थी वो मारनी शुरू कर दी, ब्रेक दबा दी उसने। द बस कम्स टू द स्टॉप इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने पहुंच गई, 0 पे। फाइंड द एवरेज एक्सेलेरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल्स, तो पहले आपने देखा कि 10 सेकंड में वो 36 से 54 में पहुंची, उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन निकालनी है। फिर 54 से वो पहुंच गई 0 तक 5 सेकंड में, ठीक है। और दोनों केसेस में जब एक्सेलेरेशन को हमने प्रेस किया था तब की एक्सेलेरेशन निकालनी है, और जब ब्रेक प्रेस की थी तब की एक्सेलेरेशन निकालनी है। तो लेट अस सी। तो जब हमने सबसे पहले 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो इनिशियल स्पीड u इज इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड। 36 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 60 इंटू 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 10 मीटर सेकंड इनवर्स। ओके जी, 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो भी, और उसके बाद आ गया 360 डिवाइडेड बाय 36, है ना, तो ये 10 मीटर सेकंड इनवर्स या 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एक आ गई। उसके बाद हमने एक्सेलेरेटर दबाया, वेलोसिटी कितनी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, तो ये आप इसको सॉल्व करिएगा, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना था हमारे पास, 10 सेकंड। फार्मूला लगाइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये निकाली हमने, इनिशियल वेलोसिटी ये थी हमारे पास, डिवाइडेड बाय 10, तो 5/10 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन कितनी निकली, 0.5 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर एक्सेलेरेशन हुई। इसकी ये हमने तब की एक्सेलेरेशन निकाली जब हमने वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर की ऊपर की थी। अब इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। इसका मीनिंग दोनों ही, इसका मीनिंग उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, लेकिन एकदम से उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ले लेनी है 54, क्योंकि ब्रेक लगानी है ना। जब हमने देखा कि वो 54 है तो उसने एकदम से ब्रेक लगानी शुरू कर दी, क्योंकि आगे ऑब्स्टेकल था। इनिशियल वेलोसिटी अब क्या होगी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, वो पहले किया हुआ है मैंने आपको बता दिया 15 मीटर पर सेकंड। अब v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 0, क्योंकि बस की ब्रेक लगाई बस रुक गई, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। टाइम कितना हो गया 5 सेकंड में, तो एक्सेलेरेशन कितना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 माइनस किया तो आ गया -15/5, दैट कम्स टू इक्वल टू -3 मीटर सेकंड इनवर्स के। इसका मीनिंग है माइनस साइन का मतलब है एक्सेलेरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन बढ़ नहीं रही है। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, ये वाला केस यहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये है, ठीक है, पहले वेलोसिटी और डायरेक्शन एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में थी, जब ब्रेक लगाई तो एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग जो हमारे पास
एक्सेलेरेशन इज कमिंग नेगेटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो माइनस में जब साइन आए तो इसको हम रिटार्डेशन भी कह देते हैं, पुराने टाइम पे हम बुक्स में पढ़ते थे, इसे आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो जब नेगेटिव वैल्यू आए तो इसका मीनिंग ब्रेक मारी जा रही है, गाड़ी को स्लो किया जा रहा है, राइट। वाई इज एक्सेलेरेशन नेगेटिव? तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन तत्वरण जो है जिसको एक्सेलेरेशन कहते हैं, ये नेगेटिव क्यों आया? व्हेन द बस स्लोज डाउन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, सो इसलिए v माइनस यू जो है नेगेटिव। वो तो आपने देख लिया, कैलकुलेट करके बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन है, जहाँ पर इसको ऋणात्मक त्वरण भी कह देते हैं, ठीक है। मीनिंग एक्सेलेरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब नेगेटिव आए हमारे पास वैल्यू तो हमने बोलना है कि एक्सेलेरेशन जो है मोशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है? एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक्सेलेरेशन इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस बात के ऊपर डिपेंड कितनी फास्ट चल रहा है। एक्सेलेरेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंजेस, कि वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज कर रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। चेंज का मतलब या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव हाई स्पीड बट जीरो एक्सेलेरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हाई हो सकती है लेकिन उसकी एक्सेलेरेशन जीरो भी हो सकती है। ये कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेगेटिव एक्सेलेरेशन मीनिंग स्लोइंग डाउन। एक्सेलेरेशन डिपेंड ओनली ऑन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन जो है वेलोसिटी की चेंज के ऊपर डिपेंड करती है। कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलेरेशन। हाई स्पीड का मीनिंग ये नहीं है कि हाई एक्सेलेरेशन होगी। फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या रही हमारी? चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो नो एक्सेलेरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन इज प्रेजेंट। चेंज का मीनिंग बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। तो इस चैप्टर में आपको एक बात याद रखनी है, वी विल कंसीडर ओनली द केसेस वेयर द एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। हम सिर्फ वही केस लेंगे जहां पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैंने फिर से फार्मूला लिख दिया आपको, ये तो फार्मूला बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला। तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी जीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो हमेशा याद रखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो के बराबर होगी। इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन देन इनिशियल वेलोसिटी हैज़ इज इक्वल टू एक्स, मीनिंग उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जब हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने देखा, ठीक है, उस वक्त उसकी क्या वेलोसिटी थी, और एकदम से अगर रुक जाते हैं तो फिर फाइन। मान लो मैं किसी बस को देख रहा हूँ, वो भाग रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, नॉर्थ की ओर। तो इसका मीनिंग उसकी, मैंने जब देखा तब तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन फिर मैंने देखा वो रुक गई बस, तो इसका मीनिंग उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। रिटार्डेशन जो है वेलोसिटी डिक्रीज करती है। जब भागता हुआ कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चलता हुआ वो स्लो हो जाए तो हम उसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन कह देते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी कह देंगे, रिटार्डेशन भी कह देंगे। अच्छा बेटा, हमने एक चीज़ और सीखी थी कि कोई ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप किया जाता है ना हाइट से, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, वर्टिकल पाथ, वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड से टच करने से पहले उसमें एक्सेलेरेशन होती है। वाइल कमिंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है हर सेकंड में, ठीक है। ये पिक्चर 4.10 में हमने बता रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरेज सक्सेसिव इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। तो हर सेकंड में उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन हमने पता करनी है। इज द एवरेज एक्सेलेरेशन कांस्टेंट अक्रॉस द इंटरवल, क्या हर बार हर सेकंड के बाद उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन सेम है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सेलेरेशन, तो एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? अब ये देखिए, एक बॉल है, उसको हमने 80 मीटर एक बिल्डिंग से सपोज करिए या हवा में मैंने फेंकना है, ठीक है। और जब वो नीचे ग्राउंड पे टकराएगी ना, ये वो पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? जीरो। टाइम कितना है? जीरो, ठीक है। अब देखिए, जब 0 to 1 सेकेंड, ये 0 to 1 सेकेंड पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड के बाद उसमें कितनी दूरी तय कर रही है वो हमने वहाँ पर लिखते जाना है। अब देखिए, 0 से 1 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, मैंने बता दिया 0, और 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी थी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये देखिए, टाइम दे रखा 1 सेकेंड, v दे रखी है वैल्यू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस t2 कितना है यहाँ पर 1 सेकेंड, t1 कितना था हमारे पास 0।
तो ये आ गया हमारे पास 9.8 माइनस 0/1 दैट कम्स टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। पहली बात क्लियर होगी आपको। अब ये हमारे पास इस वक्त वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, एक्सेलरेशन कितनी आ चुकी है, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। कहता है कि उसके बाद जब हमने फिर से बॉडी को देखा तो उसकी वेलोसिटी थी 19.6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, फाइनल वेलोसिटी थी उसकी 19.6 मीटर सेकेंड इनवर्स t2 2 सेकंड के बाद। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या किया, 19.6 माइनस 9.8/2 माइनस 1। 2 क्यों किया, 2 सेकंड के बाद, 0 से 2 सेकंड बाद, राइट। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली जब ये बॉडी पहुंच गई इस पॉइंट पर 1 सेकंड के बाद, तो इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 29.4 मीटर सेकेंड इनवर्स। इनिशियल वेलोसिटी थी 19.6, ये वाली 19.6 अपॉन 3 माइनस 2। 3 कौन सा, ये 3, ये वाला 2। ठीक है ना। अब इसका टाइम दिख रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला टाइम हमें देना है। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद हमारे पास ये पोजीशन आ चुकी थी। फिर से इसकी वैल्यू आई 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। फिर से हम यहाँ पर जब ये ग्राउंड से टकराई तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी 30, फाइनल वेलोसिटी थी 39.2 मीटर सेकेंड इनवर्स। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व की थी हमने, 29.4 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो 39.2 माइनस 29.4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3। 4 क्यों किया, ये 4, ये टाइम, तो इसकी वैल्यू फिर से आई हमारे पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ से फाइंड आउट किया कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसकी एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स रहती है। ये ग्रेविटी के कारण, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, उसके कारण जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी एक्सेलेरेशन यही रहेगी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स के। वी नोट दैट एवरेज एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि एवरेज एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स ही रहेगी। एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करिए, द एक्सेलेरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सेलेरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में है, तो इस एक्सेलेरेशन को हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे जी से। ये इसलिए कॉन्सेप्ट डाला गया है कि आपको जी का कॉन्सेप्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 क्यों लेते हैं वो आपको क्लियर हो जाए, राइट। हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें पता होना चाहिए, उसी से हम आगे क्लियर कर लेंगे। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्दर क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। इसका मीनिंग है उसमें एक्सेलेरेशन मौजूद है, तो इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, दैट इज 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, इसको हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेशन होती है। सिंस वेलोसिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन नीचे की ओर होगी। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में बढ़े तो एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो अब पूरा कॉन्सेप्ट का एवरेज क्या निकला हमें, कि हमें एक ओरिजिन चुनना पड़ता है, स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट है, पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन हमें जो बताता है। ठीक है, स्टार्टिंग मीनिंग जीरो से हमें एक पॉइंट से उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ता है। ग्राउंड जो है अगर ओरिजिन होगा, ठीक है, या तो ग्राउंड ओरिजिन होगा, नीचे से ऊपर को फेंकेंगे, या ऊपर से नीचे को फेंकेंगे। तो ऊपर से नीचे क्यों फेंक रहे हैं, तो डाउनवर्ड जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है, दिस इज चॉइस, पर ये हमारे लिए चॉइस है। अगर नीचे से ऊपर को फेंकोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट लग रही है। एक्सेलेरेशन ऑफ द अर्थ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, तो इसकी डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ की ओर, उसको कहेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू रहेगी 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलेरेशन रहेगी, एक्सेलेरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट is called as instantaneous acceleration. It is similar to the instantaneous velocity. तो ये instantaneous velocity के equal है. ओके